हाय एवरीवन, दिस इज रोहित एंड वेलकमिंग यू ऑल इन दिस चैनल एस फॉर स्टडीज। और आज इस वीडियो में हम हमारी जो सीरीज चल रही थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंट PYQs हम कर रहे थे। आज फिर से 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए। और हमारे चैनल पे बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कंटेंट एजुकेशन से रिलेटेड आता रहता है, प्लीज़ उसे मिस करना नहीं चाहते हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ जरूर से जरूर बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक बहुत अच्छा सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने है। 2 यूनिफॉर्मली लार्ज पैरेलल थिन प्लेट्स हैविंग अ चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा आर केप्ट इन द XZ plane at a distance d apart. Sketch an equipotential surface due to electric field between the plates. If a particle of mass m and charge minus q remains stationary between the plates, what is the magnitude and direction? What is the magnitude and direction of the field? तो देखिए यहाँ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें पूछी गई हैं। जैसे पहला एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछ रहा है, स्केच एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। और उसके बाद क्या पूछ रहा है, लास्ट में आपसे पूछ रहा है इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज माइनस क्यू रिमेन्स, ये माइनस क्यू है, रिमेन्स स्टेशनरी बिटवीन द प्लेट्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो देखिए पहले मैं बताता हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा हो, क्योंकि पहले वही पूछा है। तो हम मान लेते हैं आपकी एक्स डायरेक्शन आपकी ये है और जेड डायरेक्शन आपकी ये है और वाई डायरेक्शन आपकी यही है। आप एक कॉन्फ़िगरेशन ये आपका एक मान के चलिए करिए कि एक्स इधर है, वाई इधर है, जेड इधर है। और चेंज होने में बहुत दिक्कत होती है, अगर आप कभी बदलते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। दिमाग में एक नक्शा बन जाता है जिसकी वजह से हमें हर एक चीज़ मतलब एक दिमाग में बैठ जाती है कि ये यहाँ होता है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन पे जब हम देखते हैं तो वो काम करता है। तो क्या कह रहा है कि यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज पैरेलल थिन प्लेट्स हैं हैविंग द चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। एक मतलब अब क्या कह रहा है, ये देखिए XZ प्लेन है, तो XZ प्लेन ये है तो इन्हीं के पैरेलल होंगी। तो एक XZ प्लेन ये है, तो आपका एक इक्विपोटेंशियल एक आपका मतलब एक प्लेट आपकी यहाँ होगी, एक प्लेट आपकी यहाँ होगी। दोनों के बीच में आपकी जो सेपरेशन है वो D है, D डिस्टेंस का दिया हुआ है और ये स्मॉल d है। अच्छी तरीके से लिख देता हूँ। उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए हमें देखना पड़ेगा, ये प्लस सिग्मा है यहाँ पे ऊपर वाली में और नीचे वाली में माइनस सिग्मा है, यहाँ माइनस सिग्मा है और यहाँ पे आपका प्लस सिग्मा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ से नेगेटिव तरफ की जाती है। और ये प्लस सिग्मा आपको दिख रहा है, ये माइनस सिग्मा दिख रहा है, दोनों इक्वल चार्ज हैं। तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश होगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश होगी। अब आप जानते हैं कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो गई तो इसके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपका बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, जिसको मैं ऐसे बना देता हूँ। तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, इस तरह बनेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ बतानी है कि इफ़ अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज माइनस क्यू रिमेन्स स्टेशनरी बिटवीन द प्लेट्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो देखिए यहाँ पे अगर हम फिर से एक बना ले, फिर से हम एक 4 शीट बना लेते हैं। अच्छी तरीके से विजुअलाइज करके बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हमने एक और 4 शीट बना ली। हमने एक यहाँ पे मास m रख दिया जिसमें माइनस क्यू चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप समझ रहे हैं, पहले हमने अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चलिए नहीं पता, ना मैग्नीट्यूड पता है। हमें कह रहा है कि देखिए देखिए अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे नेट चार्ज हमेशा अगर यहाँ एकदम स्टेशनरी है तो इसमें जो नेट चार्ज लग रहा होगा F नेट वो इक्वल टू 0 होगा। तो इसमें कौन कौन से चार्ज लग रहे होंगे, इसमें चार्ज लग रहे होंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा होगा, एक mg की वजह से लग रहा होगा, mg की वजह से लग रहा होगा, एक mg की वजह से लग रहा होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से QE होता है, दोनों को हम प्लस कर देते हैं और दोनों इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की अब इसको देखिए यहाँ पे चार्ज तो निगेटिव है, तो mg इक्वल टू माइनस क्यू रखना पड़ेगा, इक्वल टू 0। तो mg इक्वल टू QE हो गया। बात ऐसी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए mg अब कहाँ लगेगा, mg तो नीचे लगेगा। तो mg अगर नीचे लग रहा है और दोनों आपस में इक्वल हैं तो लेकिन अपोजिट होंगे, तो ये एक ऊपर की तरफ QE लगेगा। अब ऊपर की तरफ QE तो लग रहा है, मैं समझ गया, आप भी समझ गया कि ऊपर की तरफ QE तो लग रहा है, लेकिन अब आप जानते हैं कि ये माइनस चार्ज है। अब वो माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ही माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। तो अगर फोर्स इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर से नीचे होगी, तभी तो फोर्स ऊपर की तरफ लग पाएगा, तभी mg नीचे की तरफ लग पाएगा। इसी के अकॉर्डिंग आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट है, ये तो आप समझ रहे हैं, लेकिन ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, आपको ये लिखनी पड़ेगी। डाइपोल विथ इट्स चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू लोकेटेड एट द पॉइंट माइनस बी एंड प्लस बी इज प्रेजेंट, मतलब आपके
वाई एक्सिस में पॉइंट है एक माइनस बी पे प्लस बी पे इज प्रेजेंट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ दिस फील्ड आर प्लेन्स पैरेलल टू दी वाई जेड प्लेन। ये कह रहा है कि आपके जो डाइपोल है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है और ये जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो वाई जो पैरेलल टू वाई जेड प्लेन्स है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हाउ मच टॉर्क वुड द डाइपोल एक्सपीरियंस इन द फील्ड। मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करता हूँ, तो चलिए जल्दी से इसको भी समझते हैं क्या कह रहा है ये। तो देखिए ये कहना चाहता है कि जो आपका ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस में ही आपके एक पॉइंट 0,B,0 पे आपका एक चार्ज प्लस क्यू है और एक चार्ज 0,-B,0 में माइनस चार्ज क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वाई जेड्स के पैरेलल, एक वाई ये हो गया, हम ये एक्स मान लेते हैं और ये आपका जेड प्लेन हो जाता है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की ई की वजह से दिया है वो वाई जेड के पैरेलल है, मतलब वाई जेड प्लेन में है। तो वाई जेड प्लेन में अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर होगी तो वो या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जाएगी या तो नेगेटिव एक्सिस की डायरेक्शन में जाएगी। तो आप इसको एक्स एक्सिस के अलोंग कह सकते हो, लेकिन अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हो तो आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग कह सकते हो। तो इसके बाद आता है हाउ मच टॉर्क। अब टॉर्क का फॉर्मूला, जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क, वो हमने पी साइन थीटा पी क्रॉस ई आपको बताया था एक वीडियो में, जो हमने पहले आपको इसके पहले हम वीडियोस बना चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में। तो ये वाला फॉर्मूला होता है, इसको आप पी ई साइन थीटा भी कह सकते हैं। अब पी साइन थीटा, अब ये साइन थीटा किसके बीच में एंगल है पी और ई के बीच में, और यहाँ पे जो डाइपोल है वो माइनस बी से डायरेक्शन होती है माइनस बी से बी की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है एक एक्सिस की तरफ और ये इसकी डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ। तो एक की डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ है, एक की डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है और दोनों के बीच के एंगल 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 हो जाता है। तो इसका जो पी ई हो जाएगा। अब टॉर्क कैसे निकालेंगे, अब आप जो देखिए टॉर्क कैसे निकलेगा, बीच की डिस्टेंस यहाँ पे दी होगी वो है 2b, मतलब दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 2b है। तो यहाँ पर अब पी ई साइन इसकी क्या होती है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम, तो 2QBE इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा टॉर्क का। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके बाय।